एत्मापुर विधानसभा में बसपा और भाजपा की टक्कर के बीच समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान अपनी लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए लगातार विरोधियों की सांसें बढ़ा रहे हैं। यादव बाहुल्य ने गांव में जनसंपर्क के दौरान वीरेंद्र सिंह चौहान का जगह जगह गर्मजोशी से स्वागत किया। खुद को मिल रहे जन समर्थन के बल पर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान ने एत्मापुर विधानसभा से खुद के जीतने का दावा किया है। ये पत्रकार बंधुओं को क्या बताना है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है। मैं समझता हूं पूरे उत्तर प्रदेश का जो माहौल चल रहा है, एत्मापुर विधानसभा ही नहीं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी और महान दल के हमारे नेता केशव देव मौर्य का जो गठबंधन है, वो निश्चित रूप से जो जिस तरह से आप देख रहे हैं, तमाम बुजुर्ग, नौजवान, माता और बहनें, और आप देख रहे हो पूरा समाजवादी पार्टी का एक एक हमारा कार्यकर्ता, नेता, सब इस समय एकजुट है। जब हमारा समाजवादी परिवार एकजुट है तो मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को विजय बनाने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा मेरी उम्मीद है। यूपी में क्या लग रहा है कि इन मुद्दों के आधार पर सरकार आने का पूरा चांस है? मुद्दे ही मुद्दे हैं। आप देख रहे हो पिछले 5 साल में किसान त्रस्त है, किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई आ रही, गाड़ी चढ़ाई आ रही है, किसानों की तमाम हत्याएं हो गई, किसान परेशान, नौजवान परेशान, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, और जो रोजगार समाजवादी पार्टी की सरकार में जिनको मिला था, लाखों शिक्षा मित्र समाजवादी पार्टी ने समायोजित करने का काम किया था, उन लाखों शिक्षा मित्रों को बेघर करने का काम किया तो वह इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तमाम उत्तर प्रदेश के कर्मचारी पुरानी पेंशन इसी भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म करने का काम किया था। माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि जैसे ही सरकार बनते ही पहले कैबिनेट डिसीजन में सभी कर्मचारियों की पेंशन बहाल हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि किसानों को 300 किसानों को, गरीबों को, शहर में रहने वालों को, सबको 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। जितने प्रदेश भर में ट्यूबवेल के कनेक्शन है किसान भाइयों के, पैसा होता नहीं है, आप देखते हो रिकवरी निकल जाती है। तो उन्होंने कह दिया है कि ट्यूबवेल किसानों से एक भी पैसा सरकार बनते ही ट्यूबवेल का बिल माफ। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 5 सालों में पूरे देश की शिक्षा बर्बाद कर दी। मैं चूंकि एक प्रोफेसर हूँ और प्रोफेसर का पूरे उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहीं से हमेशा दिल्ली का रास्ता भी यहीं से चुन जाता है। तो मैं कहता हूँ, जब प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ शिक्षक संघ का, मुझे पता है कि छात्र किस तरह से त्राही कर रहा है। पूरी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर इन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया है शिक्षा को। जब तक साधन नहीं होंगे, शिक्षा का बाजारीकरण हो जाएगा, तो ये समाजवादी लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, अच्छे संस्थानों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। उन्होंने कह दिया है कि जैसे ही सरकार बनेगी, जो गरीब का छात्र अच्छे संस्थानों में पढ़ने से वंचित नहीं रहेगा। ये माननीय अखिलेश यादव जी का विजन है, ये सोच है। तैयारी ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा की जो सरकार चली है ना, उसके कुकर्मों से जनता पूरी तरह से त्रस्त है। चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे लिखाई हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे सुनवाई हो, सब बिल्कुल चौपट हो चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर, महिला, युवा, अगड़े पिछड़े, दलित, सभी लोग परेशान हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या है वो इस समय किसानों की। किसान त्रस्त है, आवारा पशु चैन ना लगन दे रहे किसानों को, रात में भी ड्यूटी और दिन में भी ड्यूटी। कहते वो तो गौशाला बनवाई, गौशाला कहीं नहीं बनी है, अगर कहीं बनी होंगी तो वो आज बंद होंगी। कोई इंतजाम नहीं है सरकार पर। ये सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में इस समय उत्तर प्रदेश में लहर चल रही है। सभी लोग समाजवादी पार्टी को जिताना चाहते हैं, आदरणीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री चाहते हैं। आज सुबह से हमने भ्रमण किया है गाँवों का। कुबेरपुर से स्टार्ट किया, कुबेरपुर है, कड़ी जगन्नाथ है, मनोहरपुर, धौर्रा, सब जगह में युवाओं का बहुत बड़ा उत्साह है।
जनता का प्यार मिल रहा है, बहुत बुजुर्गों का, बच्चों का बहुत प्यार मिल रहा है। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह बहुत वोटों से विजयी होने जा रहे हैं। आपकी युवा टीम कैसी तैयारी कर रही है? मेरी युवा टीम सारी तरह दम दे रही है। सुबह से रात को 12 बजे सोती है, सुबह 6 बजे जग जाती है, पूरे क्षेत्र में रहती है और दिनों रात मेहनत करके प्रत्याशी को जिताने का काम कर रही है। यादव प्रदेश सचिव महिला समाज। तैयारी है आपकी, और एक महिला होने के नाते आप जिस तरीके का प्रचार कर रही हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम लोग विधानसभा एदमातपुर में प्रचार कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान यहाँ से प्रत्याशी हैं और बहुत ही मजबूत प्रत्याशी हैं। हमें हर जाति का वोट मिल रहा है और सभी लोगों का अखिलेश भैया की तरफ, जो अखिलेश भैया ने जब मुख्यमंत्री थे, जो विकास कार्य किए थे उन्होंने, तो उसी को लेकर के सभी लोग चाहते हैं कि अखिलेश भैया ही 2022 में मुख्यमंत्री बने। आप क्या मानती हो, इस सरकार में महिलाओं पर अत्याचार हुआ है या फिर देखिए, सरकार सही रही है? आपकी राय? मेरी राय ये है कि इस सरकार में महिलाओं पर बहुत ही अत्याचार हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि हाथरस में आपने देखा था किस तरीके से एक बेटी के साथ, दलित बेटी के साथ हुआ, उसके घर वालों को उसकी डेड बॉडी नहीं दी गई। और भी बहुत सारी ऐसी उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई हैं जो हमारी महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हुआ है। और आपने देखा था जब समाजवादी पार्टी सरकार थी तो महिलाओं को काफ़ी सारा 1090 अखिलेश भैया ने चलाई थी। उसके ज़रिए एक फ़ोन पर ही 1090 तुरंत महिलाओं के पास पहुंचती थी। और जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो महिलाएं फिर से सुरक्षित होंगी और महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा। और आपको पता है कि डोर प्रचार करवा रही हैं इस विधानसभा में, कैसा माहौल है इनके लिए? देखिए, माहौल बहुत अच्छा है और निश्चित ही हम यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। तो आप लोग देख ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का एक संदेश गया है किसानों में और नौजवानों में। किसान की बिजली फ्री और 300 यूनिट बिजली फ्री का मतलब होता है हर गांव के हर निवासी की फ्री, क्योंकि 200-250 यूनिट बिजली यूज करता है किसान। और किसान का जब ट्यूबवेल का फ्री हो जाएगा बिजली तो वो हर तरफ से सुख समृद्धि आएगी उसके घर में। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है, वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे क्षेत्र के पढ़े लिखे और बहुत ही सभ्य और योग्य व्यक्ति हैं। उनका पूरे यादव क्षेत्र में आज बहुत स्वागत सम्मान हुआ है। और जहाँ तक इस क्षेत्र का सवाल है, यहाँ लोग तन मन धन से उनके साथ हैं और नवयुवक हैं और बेरोजगार हैं। उनकी अखिलेश जी से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि रोजगार आज बड़ी समस्या है। और किसानों के लिए जो खेतों में सांड घूम रहे हैं, ये रात में बेचारा किसान खेत में चारपाई डाल के लट लेके बैठता है, दिन में अपने 2 पैसे का रोजगार करने जाता है और एक दिन अगर खेत में नहीं जाता है तो खेती चौपट कर जाते हैं। ये क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है, इस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो इसके बारे में भी हमारे वीरेंद्र सिंह चौहान जी लोगों से उसके समस्या समाधान के बारे में बोल रहे हैं। तो पूरे क्षेत्र में से बहुत बड़ी आवाज़ उठ के आ रही है कि अब की बार एक पढ़ा लिखा और योग्य और निर्भीक ऐसा विधायक चाहिए हमें। वो वीरेंद्र सिंह में सभी गुण मौजूद हैं। सभी का सपोर्ट कर हर बिरादरी, हर धर्म, हर समाज से लोग उनके साथ हैं। आज हमारे एससी के लोग हैं, हमारे भाई बंधु, हमारे कार्यकर्ता भी हैं, वो उन्होंने बहुत बड़ा स्वागत सम्मान किया हमारा। हर वर्ग में ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं, यादव समाज तो है ही, हमारे जाट समाज के लोग हैं, उन सब ने बहुत, मुस्लिम समाज के लोग हैं, सब ने तन मन धन से उनका स्वागत समारोह किया है, सम्मान सत्कार किया है और बोला है कि हमें आपको खून पसीने से, पैसे से, जैसे जहाँ जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े हैं। निश्चित तौर पर 9 विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विजय की ओर हैं, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो घोषणा की है जनता को लुभाने के लिए कि फ्री बिजली मिलेगी, नौकरी मिलेगी, पुरानी पेंशन बहाली होगी और जो पुरानी सरकार ने जो आताताई मचा रखी थी उसका खात्मा होगा। निश्चित तौर पर पूरी आगरा की 9 की 9 समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएंगी और आने वाली 10 तारीख को इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव बनेंगे। ऐसा पूरा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता तन बदन से काम किया। कहाँ चला जाएगा? विपक्ष भी एड़ी चोटी का जोर। विपक्षों को दिया कि हम 400 सीट समाजवादी पार्टी जीती। राष्ट्रपति जी ने कहा कि 400 सीट समाजवादी पार्टी जीत के सरकार बनाने जा रही है। विपक्ष की तो आप देख ही रहे, विपक्ष ने सिवाय झूठे जुमले के अलावा कुछ दिया ही नहीं। लोगों से कहा कि हम 15 लाख देंगे, आज तक इसके 2 रुपये आए। लोगों ने, उन्होंने कहा बहुत सारी चीज़ें कही। आपने देखा कानूनी व्यवस्था, बात करते हैं कानूनी व्यवस्था की, आपने देखा हाथरस की बेटी के साथ कितना अन्याय हुआ, उसके घर वालों को उसको अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। और आपने देखा कोविड काल में जो उनको जो दाह संस्कार की लकड़ी नहीं निपाई। तो ऐसी सरकार की आताताई सरकार को निश्चित तौर पर जनता खत्म करने जा रही है और माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।